Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English teacher Rajan sir. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe. Dear student, today I am going to teach you the next lesson of the movement in the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. Dear students, in the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan is an interesting story of a guru and his disciple. Both of them happen to come to a strange kingdom where everything sold at the rate of single dude, the currency of the state. The Guru warned his disciple that it was dangerous to remain there and thought to leave as soon as possible. But the disciple chose to stay there as it sounded him very pleasant. The Guru left him there and departed. The disciple enjoyed his stay there very much. But one day a thief sneaked into a jeweler house. While he was escaping through the hole he had made in the wall collapsed and the thief died. The king held the owner of the house guilty, but the jeweler pleaded it was due to the mistake of the mason. The mason faulted a girl who had distracted his attention. The girl laid blame on the goldsmith who forced to visit his shop every time, making some mistakes in her jewelry. But the goldsmith charged a rich merchant for not finishing the work of the girl, as he had to make the jewelry for wedding of merchant's family. Dear students, ultimately the king called the rich merchant and awarded him death penalty. But the merchant was found to him to fit for the stake. Dear students, जो कहानी है ये मूर्खों का राजा, क्या लिखा हुआ है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य, जो आर के रामानुजन द्वारा लिखा गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रुचिकर कहानी है। यह कहानी एक गुरु व उसके शिष्य की है। वे दोनों एक विचित्र राज्य में पहुंच गए जहां हर वस्तु वहां की मुद्रा एक डुड्डू की दर से बिकती थी, यानी वहां की करेंसी थी जिसका नाम डुड्डू था। गुरु ने शिष्य को चेतावनी दिया था कि यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है और कहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से उसे चले जाना चाहिए। लेकिन शिष्य ने वहाँ रुकने का निश्चय किया क्योंकि ये जो ये व्यवस्था थी उसे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ही लो प्राइस में बिकती थी। गुरु ने शिष्य को वहीं छोड़ दिया और खुद वहाँ से चला गया। शिष्य ने उस स्थान पर रहकर खूब मौज की, क्योंकि वहाँ पर जो हर एक चीज़ सामान थी बहुत ही सस्ते दामों में बिकती थी। एक दिन एक चोर जो है जौहरी के घर की दीवार में कुंबल करके घुस गया। कुंबल मतलब होल बना करके। जब वह उस कुंबल से निकल रहा था तो वह दीवार गिर गई और चोर दबकर मर गया। स्टूडेंट्स, राजा ने जौहरी को चोर की मृत्यु का उत्तरदायी माना, परंतु जौहरी ने दीवार बनाने वाले राजमिस्त्री को इसके लिए दोषी कहा। राजमिस्त्री ने एक लड़की पर दोष डाला जिसने उसका ध्यान भंग कर दिया। लड़की ने ध्यान भंग कर दिया था। लड़की ने कहा कि इसमें उस सुनार का दोष है जो हर बात उसके गहनों में कोई ना कोई त्रुटि छोड़ देता था और उसको बार बार उसकी दुकान पर आने को बाध्य होना पड़ता था। सुनार ने दोष एक धनी व्यापारी पर डाल दिया जिसने उसे एक शादी के लिए गहने बनाने को बाध्य किया। अब राजा ने चोर की मृत्यु का दोषी उस धनी व्यापारी को मानकर उसे मृत्युदंड दे दिया, किंतु वह व्यापारी इतना पतला दुबला था कि वह उस फांसी के फंदे में सही नहीं बैठता था। राजा ने अपने सेवकों को ऐसे व्यक्ति की खोज करने का आदेश दिया जो फंदे के लिए उपयुक्त हो। उन्होंने उस शिष्य को इसके लिए उपयुक्त पाया। शिष्य को राजा के सम्मुख मृत्युदंड के लिए लाया गया। शिष्य बहुत भयभीत हो गया। उसने अपने गुरु का आह्वान किया। गुरु प्रकट हुआ और उसने राजा के कान में कहा कि जो भी इस नए शिकंजे में मरेगा वह अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा। गुरु ने राजा से प्रार्थना किया। सौभाग्य वह स्वयं लेना चाहता था। इस पर राजा ने और उसके मंत्रियों ने इस प्रकार मरने का निश्चय किया। राजा की अनुपस्थिति लोगों ने गुरु और उसके चेले को राज्य चलाने की प्रार्थना की। गुरु इस शर्त पर मान गया कि वह राज्य के समस्त प्रचलित कानूनों को बदल देगा। यानी एक ऐसा राज्य था जहाँ पर हर चीज़ें बहुत ही सस्ते दामों में बिकती थी। वहाँ पर कोई रूल नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था। जैसे हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी अनपढ़ राजा, सेम स्टोरी आपकी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। उसके गुरु ने अपने शिष्य को बहुत ही चालाकी से बचा लिया, वरना उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कहानी का सिनॉप्सिस है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक पहले पैसेज के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।